हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का पीयूष ऑक्सफोर्ड ऑफिस के इस यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स, चाहे वो सिलेबस हो, हॉस्टल अलॉटमेंट हो या स्टडी मटेरियल्स हो, आपको मिल सके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो साइकोलॉजी का पेपर 2 है, ठीक है, साइकोपैथोलॉजी, उसके बारे में। इससे पहले हमने यहाँ पर जो जियोग्राफी है, इसके अलावा हिस्ट्री और पॉलिटी और साइकोलॉजी में जो पेपर 1 था जनरल साइकोलॉजी, इन सभी के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। इसके साथ ही साथ आप देख लीजिए कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। जो भी यहाँ पर सिलेबस डिस्कस होगा उसका पीडीएफ जो है, आप जा करके यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर 2 पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेरी या कंफ्यूजन है। चलिए चलते हैं सीधे सिलेबस की ओर। पेपर है उसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। सबके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये साइकोपैथोलॉजी होता क्या है। तो देखिए, साइकोपैथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, यानी मानसिक रूप से जो बीमारी होती है उसको इस विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, एक तो शारीरिक बीमारियां होती है, मान लीजिए कि बुखार हो गया या खांसी हो गया, लेकिन एक क्या होती है, मानसिक बीमारी, जिसके बारे में हमारे समाज में जो है वो बहुत ही कम अवेयरनेस है, बहुत ही कम जागरूकता है लोगों के बीच में। तो इसी मेंटल इलनेस के बारे में आपको पढ़ना है साइकोलॉजी के पेपर 2 में, जिसका नाम है साइकोपैथोलॉजी। चलिए, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है डिफरेंट व्यूज अबाउट एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, जो मेंटल इलनेस है या जो एबनॉर्मेलिटी होती है एक ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे व्यूज हैं और इसके बारे में आप पढ़िएगा कि आखिर इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, साथ ही साथ क्राइटेरिया क्या है, किसको हम बोलेंगे कि ये एबनॉर्मल है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। मान लीजिए कि अभी जब हम रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, तो जो अभी कोविड-19 है उसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वोमिटिंग हो गया। तो उसी तरह से क्या, मेंटल इलनेस का भी कुछ सिम्टम होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। तो इसके बारे में आप नेचर और क्राइटेरिया के बारे में पढ़िएगा, एबनॉर्मल बिहेवियर के। इसके साथ ही साथ जो साइकोपैथोलॉजी है उसके एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा कि अभी तक साइकोपैथोलॉजी में कितना काम हुआ है, ठीक है, और क्या क्या होना बाकी है। दूसरा जो आपको पढ़ना है टॉपिक, उसका नाम है कॉजेज ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर है इसके क्या कारण हैं, क्या इसके बायोलॉजिकल कारण होते हैं, ठीक है, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का कितना रोल है, मेंटल रिटार्डेशन के बारे में आप पढ़िएगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति जब मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक तो जेनेटिक हो गया, एक जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है वो हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। फिर यहाँ पे आपका तीसरा टॉपिक है टोपोग्राफिकल एंड डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइंड के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है उसके बारे में आप पढ़िएगा। जो टीनेज एज होता है बेसिकली एक ह्यूमन बींग्स के लाइफ में, ठीक है, यहाँ पर 13 से 19 ईयर्स का जो एज होता है, वहाँ पर किस तरह से हमारा जो माइंड है वो डेवलप करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपका जो टॉपिक 4 है वो है ड्रीम, यानी सपने। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ड्रीम, ड्रीम्स के कितने प्रकार होते हैं। इसके साथ ही साथ आप पढ़िएगा यहाँ पर जो ड्रीम्स से रिलेटेड थ्योरीज दी गई हैं, स्पेशली यहाँ पर जो फ्रीड की थ्योरी है, काफ़ी ही फेमस थ्योरी है। ठीक है, फ्रीड की थ्योरी ड्रीम्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा एल्डर की थ्योरी और जंग की थ्योरी, ये जो है वो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने जो थ्योरीज दी है ड्रीम से संबंधित, उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आजकल आपने ये बहुत ही कॉमन सा टर्म सुना होगा जिसका नाम है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, तो यहाँ पर जब एक व्यक्ति के अंदर फीलिंग ऑफ फियर, यानी डर का जो भय का माहौल है उसको वो फील करता है, और इसके साथ ही साथ जब उसको पैनिक अटैक्स आते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर का आखिर नेचर क्या है, प्रकृति क्या है।
फोबिया एंड ऑब्सेसिव कंपल्सन के बारे में पढ़िएगा कि व्यक्ति किस तरह से ऑब्सेस्ड हो जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर में, और इसके क्या क्या कारण हैं, आखिर एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण क्या क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, फिर हमको पढ़ना है यहाँ पर सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। ये थोड़ा सा फिजिकल प्लस मेंटल इलनेस दोनों है, इसमें आपको शरीर में परेशानी खास करके होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका नेचर क्या है, कॉजेज क्या है, फोबिया क्या है, क्लिनिकल इसका पिक्चर क्या है, तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है यहाँ पर सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर में, जहाँ पर आपको मेंटल एलोंग विथ फिजिकल जो पेन है उससे भी सफ़र करना पड़ता है। हमारा जो टॉपिक नंबर 7 है वो है पैरोनिया एंड मूड डिसऑर्डर्स। पैरोनिया क्या होता है? देखिए, पैरोनिया में आपको ऐसा लगता है हर समय कि आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं, और आपको हर समय लगता है कि आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, आपको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरोनिया। और ये होता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में क्या होता है, तुरंत कोई व्यक्ति जो है वो खुश होता है और फिर तुरंत वो उदास हो जाता है। अभी ये जो सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हुआ था उसमें मूड डिसऑर्डर वाला टर्म काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़िएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है साइकोफेरेनिया के बारे में। साइकोफेरेनिया क्या होता है? देखिए, साइकोफेरेनिया में ये होता है कि एक व्यक्ति जो है ना, उसकी सोचने की, फील करने की, बिहेव करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वो सोच नहीं पाता है, कुछ फील नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकोफेरेनिया। इसके बाद आप पढ़िएगा यहाँ पर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मीनिंग क्या है, टाइप क्या क्या है, नेचर क्या है, कॉजेज क्या है, और इसको ट्रीटमेंट कैसे हम लोग कर सकते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तित्व में नहीं रह पाता है, ठीक है। बार बार उसका जो पर्सनालिटी है वो चेंज होते रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। चाहे वो हिस्टोरिकल एंसेस्टर के बेसिस पर हो या अपने आसपास के व्यक्तियों को देख करके वो अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाते रहता है, ठीक है, और अपने रियल कैरेक्टर में नहीं रह पाता है। और इन सभी जो मेंटल डिसऑर्डर से लेकर के एंजाइटी डिसऑर्डर, सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर, पैरोनिया डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, सभी का इलाज जो है वो आपको मिलेगा टॉपिक नंबर 10, जिसका नाम है साइकोथेरेपी, ठीक है। काफ़ी ही आज के जो मॉडर्न एज अभी चल रहा है इसमें काफ़ी ही ये टर्म फेमस हो गया है साइकोथेरेपी वाला। और इसमें आपको पढ़ना है यहाँ पर मीनिंग क्या है साइकोथेरेपी का, गोल्स क्या है साइकोथेरेपी का, टाइप आप पढ़िएगा, बिहेवियर थेरेपी एंड साइको एनालिटिक थ्योरी के बारे में आप पढ़िएगा साइकोथेरेपी में। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जो मेंटल इलनेस है, एक व्यक्ति के अंदर जो मानसिक बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़ना है, और फिर उसका इलाज किस तरह से हो सकेगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो भी लोग यहाँ पर साइकोलॉजी जिन्होंने भी लिया है और पेपर 2 पढ़ने वाले हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि मेंटल इलनेस के बारे में हमारे समाज में, खास करके बिहार की अगर बात करें तो बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो जो भी लोग पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, प्लीज़ आप लोग समाज में इसको लेकर के लोगों को जागरूक कीजिए। बाकी उम्मीद है आपको आ गया होगा सिलेबस समझ में। बाकी सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये सीधे चले जाइए हमारा जो टेलीग्राम पेज है वहाँ पे, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। बुक क्या क्या चाहिए साइकोलॉजी में वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बुक भी सिलेबस के साथ इंक्लूडेड होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा उन फ्रेंड्स के साथ जिनका है यहाँ पर पेपर साइकोलॉजी ऑनर्स।